नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक ऐसे मेडिसिन जिसका नाम है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम आज आपके सामने इसके कुछ मटेरिका मेडिका की जो सीरीज है, जब आप इसे पढ़ते हैं तब इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, क्रिएट हो सकती है स्पॉन्जिया को लेकर, क्योंकि इसके पहले के जो वीडियोस मैंने डाले हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं, मैंने वहाँ पे आपको खांसी और कफ के लिए लगभग 5 मेडिसिन बताई है। जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन में जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग स्पॉन्जिया को लेकर एक बहुत अच्छा सेशन करने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि स्पॉन्जिया को लेकर काफ़ी लोगों के मन में एक डर रहता है कि ये वाकई काम किस में करती है। क्योंकि जब हम एमएम की सीरीज़ को उठाते हैं, पढ़ते हैं, तब वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इसके बहुत बड़े सिम्टम हैं, जिसे हम ड्राई कफ और खांसी में कैसे यूज़ करें। तो अभी हमारे एक बहुत अच्छे जूनियर्स हैं जो कि हमारे बीएचएमएस के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि स्पॉन्जिया पर मुझे एक लेक्चर, एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं प्रॉपर जान सकूं कि स्पॉन्जिया किस लिए वर्क करती है। स्पॉन्जिया होम्योपैथी की बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है कफ के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि कफ तो बहुत सारी कैटेगरी, यानी कि एंटिमटाट, जस्टिशिया, यारवासेंटा, हीपरसल्फ, इन सभी में सेम कैटेगरी है। लेकिन ये मेडिसिन स्पॉन्जिया को हम कैसे श्योर कर सकते हैं कि ये कफ के लिए काम करती है, तो आज इसी सब को लेके हम लोग इस चैनल पे बात करने वाले हैं। होम्योपैथिक का जो बेस रहा है, यानी जो आधार रहा है होम्योपैथ का, वो है डाइल्यूशन, मदर टिंचर और बायो कम्बिनेशन। जो बायो कम्बिनेशन की जो सीरीज है, ये 12 टाइप्स ऑफ साल्ट होते हैं, जिसमें मदर टिंचर और डाइल्यूशन का भी अपना रोल है होम्योपैथी में। होम्योपैथी की जो ये तीनों बेस हमारे हैं, इसी पे ज़्यादातर डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। कुछ डॉक्टर्स पेटेंट्स का भी सपोर्ट लेते हैं, वो भी सिर्फ आपकी वजह से, यानी जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे पेशेंट हैं। होता क्या है कि जब हम प्रॉपर केस ट्रेकिंग करते हैं, केस ट्रेकिंग में हम प्रॉपर एक मेडिसिन का सिलेक्शन तो कर ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें पेशेंट के अंदर रह जाती हैं कि मैं 1.5 से 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 20,000 25,000 रुपए की दवाओं को करा चुका हूँ, इतनी बड़ी बड़ी सिरप पी चुका हूँ और उससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और ये एक दवा से मुझे कैसे आराम मिलेगा। तो इस सिम्पैथी को बरकरार रखने के लिए पेटेंट जैसे मेडिसिन का सहयोग लेना पड़ता है आपको संतुष्ट करने के लिए। तो होम्योपैथिक की जो एक आधार है, यानी बायो कम्बिनेशन हमारी जो है, मदर टिंचर और डाइल्यूशन, इन सभी के बेसिक हम कमांड के साथ 5.5 साल अपना गुजारते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग इस पे मेहनत करते हैं कि ये हमारी मजबूत हो सके। लेकिन हम आपके हिसाब से चलने के लिए, यानी कि जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए आपको संतुष्ट करने के लिए पेटेंट का सहयोग लगभग शहर के या फिर जनपद में या फिर जिले में हर एक डॉक्टर पेटेंट का सहयोग लेता है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि इस दवाओं को पीने से आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी होम्योपैथिक रेमेडी ही होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि स्पॉन्जिया होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है, स्पॉन्जिया होम्योपैथिक की मेडिसिन है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं जेबी नेस ये होम्योपैथिक के एक बहुत अच्छे राइटर है, जिन्होंने होम्योपैथिक की मटेरिका मेडिका को लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने अपने एक वर्ड में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि स्पॉन्जिया टोस्टा की जो मेडिसिन है, यानी जो स्पॉन्जिया मेडिसिन है, वो गुड रेमेडी फॉर गॉइट्री, यानी कि जो कंठमाला में जो कफ आके फंस जाता है, या फिर जो आपको फील होता है, जैसे कि आप बात करते करते आपकी गला करना पड़ता है आपको, या फिर आप पढ़ा रहे हैं तब आपका गला बैठता हुआ चला जा रहा है, या फिर आप मंच पे कोई चीज़ को संचालित कर रहे हैं, तो अगर आप अपने मंच पे अपनी पब्लिसिटी को बटोर रहे होते हैं, उसी समय आपको लगता है कि आपका गला आपका साथ नहीं दे रहा है, यानी जो आपको इस एरिया से सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, इन सभी के लिए स्पॉन्जिया होम्योपैथी की बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन बताई गई है। और ये एक जेबी नेस हैं, जिन्होंने अपनी मटेरिका मेडिका में इसको एक ब्लैक हेडिंग से आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि ये जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करती है कंठमाला जैसे डिजीज़ में, यानी जो आपके गले में अगर कोई प्रॉब्लम है, तब यहाँ पे आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और होम्योपैथिक की ऐसी कैटेगरी में हम लोग ने जितना अपना कमांड होम्योपैथ को लेके है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट क्योर होते हैं वो इस कैटेगरी में होते हैं कि जिन पेशेंट को रात में सोते हैं और उनकी नींद खुल जाती है सफोकेशन की वजह से, यानी कि जब वो सोने जाते हैं तो उनके अंदर कफ या फिर लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से उनकी नींद टूट जाती है, और उन्हें जब वो उड़ते हैं तो
सांस को बहुत तेजी से लेते हैं और इसकी वजह से वो कंटिन्यू नींद न लेने की वजह से या फिर उनकी प्रॉपर नींद भी नहीं आती है और इसके साथ साथ उनको सांस यानी सफोकेशन फील होती रहती है, इन सभी कैटेगरी में स्पॉन्जिया टोस्टा मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। लेकिन अगर आपने ट्राई किया, अगर आपके केस में नाजा जैसी मेडिसिन को अगर आपने सजेस्ट किया, अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है, देन आप इस मेडिसिन को, स्पॉन्जिया जैसी होम्योपैथिक मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेंगे कि स्पॉन्जिया को इतना केस एनालिसिस में लें कैसे और इसे समझे कैसे। तो इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सलाह भी ज़रूर लें। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लगभग प्राप्त हो गई है, तो जो छोटी बहुत या फिर बड़ी या फिर छोटी जानकारियाँ आपके पास बची हुई हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या यदि फिर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाकर आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं कि इस मेडिसिन का हम प्रॉपर यूज़ कैसे कर सकते हैं और यह मेडिसिन हमारे लिए उचित है या फिर नहीं। क्योंकि होम्योपैथिक का जो एक बेस रहा है वो ये भी रहा है कि पेशेंट की प्रॉपर केस ट्रेकिंग के साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर होम्योपैथिक दवाएं उन्हें दी जाए। तो आज के इस मेडिसिन में हम लोगों ने स्पॉन्जिया टोस्टा के बारे में बात किया और होम्योपैथिक से जुड़े इस प्यारे से टिप्स और ट्रिक्स के लिए हम लोगों ने आप सभी तक इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने बात की। तो आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।